आज मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 10वीं रविवार 30 नवंबर 2025 है। प्रभु श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं। AQI का स्तर 106 पॉइंट है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरद्वन्दरे जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए एक विशेष जानकारी साझा करते हैं। आगामी कल अर्थात मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी सोमवार 1 दिसंबर 2025 को मोक्षदा एकादशी है। हमारी सनातन संस्कृति में इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी, वैकुंठ एकादशी और गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में इसी तिथि को प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसी कारण इस एकादशी का विशेष महत्व है। श्री जी की सेवा प्रणालिका में इन दिनों पूर्णिमा को होने वाले नियम के 56 भोग के लिए विशेष सामग्रियां सिद्ध की जा रही हैं, जिन्हें प्रतिदिन गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में श्री जी को अरोगाया जाता है। इसी क्रम में श्री जी को तवा पूड़ी, जिसे इलायची, मावे व तुअर की दाल के मीठे मसाले से भरी पूरन पोली जैसी सामग्री, जिसमें आंशिक रूप से कस्तूरी भी मिलाई जाती है, के रूप में जाना जाता है। इसका प्रभु को भोग अरोगाया जाता है। यह सामग्री 56 भोग के दिवस भी प्रभु को अरोगाई जाती है। श्री जी की सेवा में विशेष क्रम भी रहता है और प्रभु को विशेष श्रृंगार भी धराए जाते हैं, जिनका विस्तार से अवलोकन हम आगामी कल की प्रस्तुति में करेंगे। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की अग्रिम बधाइयां। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्री जी के आज के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से सुंदर दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी में इन दिनों हेमंत ऋतु की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत श्री जी को आज ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। जिन तिथियों के लिए नियत श्रृंगार नहीं होते हैं, उन तिथियों को प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से यह श्रृंगार धराए जाते हैं। निगिरे तो लागत है अति शीत की, निगिरे तो लागत है अति शीत की। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं और श्री चरणों के ही दर्शन करें तो प्रभु ने आज मोजा जी धारण किए हुए हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, प्रभु के ऐसे सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक,
चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है जो आनंद प्रदान करते हुए हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने निज भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्व भाग में आज गुलाबी रंग की साटन के वस्त्र से सिद्ध की हुई शीतकाल की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि पिछवाई पर श्याम आधार वस्त्र पर पुष्प पत्तियों का जरदोशी के काम का हाशिया बना हुआ प्रभु के सन्मुख पधराए खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत मखमल मड़ी हुई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को सभी वस्त्र गुलाबी रंग की साटन से सिद्ध किए हुए अंगीकार कर और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए हैं। ये सभी वस्त्र प्रभु को अंतरवास के वस्त्रों के ऊपर धराए गए हैं। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र हरे रंग के धराए गए। श्री चरणों में प्रभु को गुलाबी साटन के ही मौजाजी धराए गए हैं, जो लाल रंग के फोंदना से सुसज्जित हैं। इन पर नूपुर एवं पैंजनिया भी धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़े नीचे तक के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि स्वर्ण श्याम मीणा से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को जो विविध रत्नों की मालाजी धराई गई है, उनके नीचे पदक लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन। आज श्री जी को गुलाबी रंग की ही छज्जेदार पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से ही मिलवा सिर पेच धराया गया है। किलंगी वाले सिर पेच के ऊपर प्रभु को आज गोल चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। दाईं तरफ रेशम से सिद्ध की हुई लूम धराई गई। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा स्वर्ण जड़ित श्याम मीणा से ही सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्ण फूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत
गोंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई। एक माला जी प्रभु को हमेल की भांति भी धराई। श्री जी के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित श्याम मीणा से सिद्ध की हुई वेणु जी धराई है, तो कटी पर भी स्वर्ण जड़ित श्याम मीणा से ही सिद्ध वेत्र जी धराए हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें पट गुलाबी रंग का, रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां चांदी अर्थात रजत वाली पधराई। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की अद्भुत और अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत की आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन। मंगला के समय व्रजानंद कंदम राजभोग दर्शन के समय आज नीको बन्यो। संध्या में भोग के दर्शन के समय बहुत मनुहार करी हो ललना। शयन के समय हिम कर सुखद शरद ऋतु आई। मान के पद में तू चल मेरो मान राख आवन को। ओढ़वे के पद में निकी ऋतु लागत है। अत शीत की कीर्तनों का गायन हो रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल, बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। संध्याकालीन सेवा में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत प्रभु श्री जी को प्रातः धराए गए श्रृंगार एवं आभरण बड़े कर छेड़ान के श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर पाग रहती है और लोम, तुर्रा, रुपहरी धराए जाएंगे। यह सेवा क्रम अंदर ही रहता है, दर्शन बाहर नहीं होते हैं। अब श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में दर्शनों के समय का अवलोकन कर लेते हैं, जो आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। परंपरा एवं विधि विधान से सेवा होने के कारण हल्का परिवर्तन संभव है। जय श्री कृष्ण। जैसा कि आप सभी वैष्णवों को ज्ञात है, दिव्य शंखनाद द्वारा नाथद्वारा के सभी बाजारों के बेहतरीन अर्थात सर्वश्रेष्ठ उत्पादों को एक ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपके लिए लाने का प्रयास किया गया है। इस श्रीनाथ जी मार्केट नाथद्वारा .com नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जाकर सभी उत्पादों का अवलोकन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक रखा हुआ है। वहां जाकर आप अपने ठाकुर जी की सेवार्थ अथवा मनपसंद वस्तुएं सीधे खरीद सकते हैं, अथवा हमसे सीधे संपर्क कर
विशेष रूप से चर्चा कर भी खरीद सकते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी का प्रसाद मंगवाना हो अथवा श्री जी मंदिर में अथवा गौशाला में किसी भी प्रकार की सेवा करनी हो, हम आपके लिए एक असिस्टेंट की तरह उपस्थित हैं। उसका भी लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमने सभी संपर्क सूत्र भी इस पर दिए हुए हैं। जो उल्लेखनीय है वह यह है कि इसमें विश्वास सेतु दिव्य शंखनाथ परिवार है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण धरते को, श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण धरते हो। तो हम सरीखे मूढ़ पतित जन, कहो कैसे निस्तरते गो, श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण धरते हो। बिन पाए ब्रजपति पद पंकज, काकी सेवा करते हो। श्री गिरिधरन राधिका वर बिनय, रसना कहा उचरते गो, श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण करते हो। शिव सुरेश दिनमणि गणेश के होय कनोड़े डरते गो, आदि आतुर पुन और कतुल से सबन के पायन परते गो, श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण करके हो।
पर भटकत फिरते हो। कर्म योग पुण्य ज्ञान उपासन इन्हीं में पची मरते हो। श्रीमद वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण करते हो। निज विरध जान के पतित जान को डरते हो। रुचिर रूप बल दास नारायण तृषित नयन क्यों ठहरते हो। श्रीमद वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण करते हो। भयो निज विरध जान के पतित जान उतरते हो। रुचिर रूप बलदास नारायण प्रसिद्ध नयन क्यों ठहरते हो। श्रीमद वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण करते हो। ओ श्रीमद वल्लभ श्रीमद वल्लभ श्रीमद वल्लभ। ग्वाल देता है हेरी घर घर ग्वाल देता है हेरी। ग्वाल देता है हेरी घर घर ग्वाल देता है हेरी। ग्वाल देता है हेरी घर घर ग्वाल देता है हेरी। ग्वाल देता है हेरी घर घर ग्वाल देता है हेरी। आजत ताल मृदंग बांसुरी आजत ताल मृदंग बांसुरी बाजत ताल मृदंग बांसुरी आजत ताल मृदंग बांसुरी ढोल
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।